जब व्यक्ति की दृष्टि दूषित होती है तो उसकी आंखों से पता लगता है कि दृष्टि दूषित हो गई है। और जहां दृष्टि दोष आया तो हृदय भी दूषित हुआ। फिर हृदय दूषित होने के कारण ही दृष्टि दूषित होती है। तो मैं तो कभी कभी कहता हूं, परिवार में आजकल की जो घटनाएं घट रही हैं उसका कारण ये है दृष्टि दोष, और ये सारी चीजें जो होती हैं पेपरों में आता है, रिश्ते हमारे संबंध तार तार हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारी एक मर्यादा है। संबंधों में भी मर्यादा है। पिता पुत्र को बहुत अच्छा संबंध है, पिता पुत्र मित्र हो सकते हैं, पर जब पिता पुत्र मित्र होंगे तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पिता मित्र है। मित्र पिता जैसा है बात अलग है, और पिता मित्र है बात अलग है। उसमें हमेशा एक झीनी सी मर्यादा बनी रहेगी। संबंध कितने भी प्रगाढ़ हों, संबंध कितने भी अच्छे हों आपके, लेकिन आपको एक झीनी सी मर्यादा हमेशा बनाए रखना चाहिए। वो मर्यादा टूटती है तो संबंध तार तार हो जाते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में एक श्लोक है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्ता शनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान सामपि कर्षति। जब पुत्र युवा हो जाए तो माँ के साथ एक आसन पर ना बैठे। आपको लगेगा कि ये खोखली बात है। जब बहन युवा हो जाए तो भाई और बहन एक आसन पर ना बैठे। आपको लगेगा महाराज आप स्वयं, पर शास्त्र कभी गलत नहीं कहते। जब पुत्र युवा हो जाए, जब बहन युवा हो जाए, मात्रा स्वस्त्रा बेटी जब युवा हो जाए। आजकल लोग कहते हैं ना, अरे महाराज बेटी तो है। हाँ बेटी है तो क्या हुआ? गहरे में एक स्त्री मात्र स्त्री है, एक पुरुष मात्र पुरुष है। जितने भी संबंध हैं वो धर्म के संबंध हैं। जहां मर्यादा टूटेगी भावना बदल जाएगी। इसलिए अगर बेटी युवा हो गई है तो भाई बहन को एक ही सैया पर नहीं सोने दो। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं ये बात। आपको लगे कि ये भागवत की कथा नहीं है आप क्या, पर ये भागवत ही है। इसमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों की गरिमा खो जाएगी। याद रखिए, आपके घर के पर्दे फट जाएं, आपके घर में पर्दे मटमैले हो जाएं तो चलेगा, पर ये जो मर्यादा का झीना सा पर्दा है ना, जिस दिन फट जाएगा उस दिन कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा।